5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सियासी गुणाभाग और आकलन शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में इसके क्या सियासी मायने होंगे और दूसरे राज्यों में इसके क्या असर पड़ेंगे और आम आदमी पार्टी का जो पंजाब में बड़ा एक प्रबल उद्भव हुआ है उसके क्या असर आने वाले समय में होंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक सियासी कसरत शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से चुनाव नतीजे आए हैं 4 राज्यों में आपके लिए बेहद उत्साहजनक रहे, लेकिन पंजाब में जिस तरह से भाजपा को कोई कामयाबी नहीं मिली और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा उद्भव हुआ है, तो हरियाणा इसका पड़ोसी राज्य है और कुछ दिन बाद ही इसी साल के आखिर में हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या कोई सियासी असर आप देखते हैं? बड़ा उद्भव यूपी में दोबारा लौटना है, जहां 37-37.5 सालों के बाद कोई सरकार दोबारा बनी है। बड़ा उद्भव पहाड़ी राज्यों में सरकार हर बार बदलती है, वहां फिर से सरकार का रिपीट होना है। पंजाब में तो 2 बड़ी पार्टियां थी, उनका पराभव हो गया, इसलिए ये दिखने लग गए। इसलिए वहां कोई बनकर आया है ऐसा नहीं है। 2 गिरे तो तीसरे नंबर पर जो खड़ा था वो दिख गया। आप 4 राज्यों में पहले भी थे, एक बार फिर सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन वहां तो उनका कोई उतना ज्यादा वजूद नहीं था। वही मैं बता रहा हूं कि ये तीसरे नंबर की पार्टी थे ना पंजाब में, यही थे ना। और बाकी की 2 पार्टियां अपने अपने कारणों से खत्म हो गई। एक पार्टी ने दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। पंजाब में जो कांग्रेस ने अपनी खुद दुर्गति की और अकाली दल ने अपना अधिष्ठान खोया। जो बीजेपी के साथ चल के एक अधिष्ठान बनाकर वर्षों से चल रहे थे, उन्होंने अपना अधिष्ठान खोया, तो उनकी जगह नहीं बची। तो जो तीसरे नंबर पर खड़े थे वो आ गए। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि राष्ट्रीय फलक पर हम काम करेंगे और कहीं न कहीं सीधा एक टारगेट प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रहे हैं। हालांकि पंजाब के बाद ये अति उत्साह कहा जा सकता है, लेकिन एक लक्ष्य है, एक चुनौती है और कांग्रेस के नेचुरल रिप्लेसमेंट की बात कही जा रही है। देखिए, राजनीति में हर किसी को अपनी बात कहने का, अपने सपने देखने का, ये सबको हक है। हर कोई ये बात कोई नहीं कह रहे हैं क्या? वो पहले भी कह रहे थे, पिछले चुनाव में भी कह रहे थे। हर बार हर कोई को आदमी अपनी बात कहता है, अपनी बात के लिए प्रयास करता है। तो किसी को अपनी बात कहने पर भी आपको एतराज क्यों है? कहने दो उनको। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के मूल रूप से रहने वाले हैं, हरियाणा की उनकी जन्मभूमि है और वो हरियाणा में लोग उनको आमंत्रण दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, नेता हैं जो संभावनाएं तलाश रहे हैं और आपकी पार्टी से जुड़े लोग भी कुछ उन संभावनाओं में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। देखिए, हरियाणा वाले अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं जब SYL का मुद्दा था तो इस भले आदमी ने ये कहा था कि SYL का पानी तो पंजाब का पानी है। ये अपनी राजनीति के लिए अपनी स्टेट के विरोध में भी जाने वाला आदमी है। एवरीवन नोज। ये इसके अपने बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया के लोगों ने भी कवर किए थे। तो ये इसका कोई उस प्रकार का भाव नहीं है, ये पॉलिटिक्स के लिए ही पॉलिटिक्स करता है। पंजाब को पानी देना है, पानी दिल्ली को भी लेना है, दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। लगता है कुछ सकारात्मक रुख वहां से इस बार होगा? नहीं, कम से कम केजरीवाल जी को ये पता चल जाएगा कि पानी भाखड़ा डैम से आता है और उसमें से फिर वो भाखड़ा ब्रांच से जो है हमारे हरियाणा से होते हुए फिर दिल्ली तक पहुंचता है। वो पानी हम पहुंचाते थे। अब कम से कम पानी का मैप उनको जरूर पूरा पता चल जाएगा, जो दिल्ली में बैठ के पता नहीं चलता था। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं उसको लेकर के कितनी तैयार है? क्योंकि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनौती पेश करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी दृढ़ता के साथ तैयार है, हमारी पूरी अपनी तैयारी है। और बाकी जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हो, हरियाणा में अभी उनकी कोई जगह नहीं है। हरियाणा की सब पार्टियां अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़ी हैं। वो पंजाब की पार्टियों की तरह से उन्होंने अपनी कोई जगह नहीं खोई है जैसे पंजाब की पार्टियों ने अपनी जगह खोई है। पंजाब में जिस तरह से आप लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ लिया, कोई आपने भी इस चीज का आकलन किया होगा, उसका नुकसान हुआ? ऐसा है कि जब हम साथ गए तो सब बातों का विचार करके ही गए और उस नाते से साथ गए हैं, तो अब जिसके परिणाम है वो भी हमारे अपने साझे हैं। आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, किसान राजनीति से भी परिचित हैं, किसानों की समस्याओं से भी, तमाम किसानी के पहलुओं को जानते हैं। इस पूरे चुनाव में इससे पहले किसान आंदोलन का जिस तरह से एक बड़ा बोलबाला था, उसके बाद किसान नेता चुनाव में उतरे, बुरी तरह से हार गए, किसी की जमानत तक नहीं बची। आप इसको कैसे देखते हैं कि किसानी और राजनीति दोनों का मिक्सअप नहीं हो सकता? देखिए, इन बातों को जोड़ना भी नहीं चाहिए।
ये जोड़ रहे थे, ये जिन्होंने जो राजनीतिकीकरण किया, ये जो राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे थे, इसी से उनका जो हालत है वो आप बता रहे हैं। वो दिखाइए बाहर में कितने कितने वोट किसके आए हैं। ये जो है इन्होंने किसानी के मुद्दों का भी उस माध्यम से अहित किया है, ये सबके जानकारी में है, क्योंकि ये सब चीजें किस प्रकार से आगे बढ़ा रही थी चीजों को, वो भी आपकी जानकारी में। इसलिए ये राजनीति कर रहे थे, हम उस समय भी बताते थे, यही आपको प्रेस में बताते थे, ये पॉलिटिकल एजिटेशन है। और उस पॉलिटिकल एजिटेशन में इनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं। उन पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं का हसर क्या हुआ है, वो इनके वोट दिखाने चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने किसानों के राजनीतिक हसर की बात भी कही और आम आदमी पार्टी के उद्भव के बाद यहां होने वाले किसी असर को भी पूरी तरह से खारिज किया। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह सियासी बदलाव क्या हरियाणा हिमाचल पर कोई परछाई डाल पाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी फिलहाल राष्ट्रीय पार्टी बनने के सपने पूरे नहीं कर पाएगी।